Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. Welcome to another lecture of Digital Logic Design. Today we are going to start chapter number 4 and chapter number 5, and chapter 5 is about combinational logic analysis. In the chapter 3 and 4 logic gates were discussed एज एन इंडिविजुअल बेसिस, यानी कि चैप्टर 3 में हमने लॉजिक गेट्स को एज अ इंडिविजुअल बेसिस देखा था और चैप्टर 4 में जो है वो एसओपी और पीओएस को डिस्कस किया गया और उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखी गई। जब मुख्तलिफ लॉजिक गेट्स आपस में कनेक्ट हो जाएं in order to produce a specified output for a certain specified combination of input variables, तो जो रिजल्टिंग सर्किट होता है उसको कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कहते हैं, प्रोवाइडेड के ऐसे सर्किट में कोई स्टोरेज एलिमेंट ना हो। क्योंकि अभी तक हमने कोई स्टोरेज डिवाइसेस नहीं पढ़ी, तो अभी अगर जिस तरह इस स्लाइड में भी यहाँ पे आपको मुख्तलिफ गेट्स का इस्तेमाल दिखाया जा रहा है, जैसे और एंड प्री नोट, तो इस तरह के सर्किट को कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ कम्बाइंड ऑफ मल्टीपल लॉजिक गेट्स in order to produce a certain logic, in order to produce a certain output depending upon some specified input। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये बेसिकली बेसिक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है टूवर्ड्स द कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। चैप्टर 6 में फिर हम मज़ीद कॉम्प्लेक्स कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स पढ़ेंगे, जैसे कि एडर है, कंपरेटर वगैरह है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चैप्टर 4 में आपने एसओपीज पढ़ी थी, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो जब आप एसओपी एक्सप्रेशंस को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय एन एंड गेट फॉर ईच प्रोडक्ट टर्म, क्योंकि हम सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं, वो एंड से इम्प्लीमेंट की जाती हैं और फिर उन सारी प्रोडक्ट टर्म्स को हम प्लस करते हैं यूजिंग द और गेट। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है एसओपी की, इसको एंड और लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। और एसओपी की जो इम्प्लीमेंटेशन है इज़ नथिंग बट बेसिकली अ वेरी सिंपल कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट। यानी कि अगर आप किसी एसओपी एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो यू विल कम अप विथ अ सर्किट विच इज़ नोन एज अ कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। तो ये एक जर्नल सर्किट कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट दिखाया जा रहा है, जो कि बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ये मुख्तलिफ एंड गेट्स लगे हुए हैं जो कि प्रोडक्ट टर्म्स जनरेट कर रहे हैं और फिर वो प्रोडक्ट टर्म्स सम हो रही हैं यूजिंग द और गेट, सो वी आर गेटिंग सम ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग एंड और लॉजिक। ठीक है, तो एसओपी की इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं आप, तो जो आपको कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट मिलेगा एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, तो वो एक कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट होता है। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है। वी हैव दिस सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ए बी और सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट ई, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है। ठीक है जनाब, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें दो एंड गेट्स चाहिए, जो कि एक 3 इनपुट का एंड गेट होगा और एक 2 इनपुट का एंड गेट होगा। तो यहाँ पे ए बी और सी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ये अज्यूम किया है कि हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट है वो अवेलेबल है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आप एक नॉट गेट लगा दें। ठीक है, और यहाँ पे एक एंड गेट यूज़ किया गया है और अज्यूम किया गया है कि डी का कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है। दोनों की प्रोडक्ट फॉर्म हुई और वो और हो जाती है। ठीक है, ये क्या होगी, ए बी और सी का कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगी डी कॉम्प्लीमेंट ई, एंड देन एक्स और सॉरी जो एडिशन होगी यूजिंग द और गेट ओनली, वो होगी ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट ई, विच इज़ अ एसओपी एक्सप्रेशन। ये एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या मामला है कि एक सर्टेन केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट, a liquid is used in a manufacturing process, और वो जो केमिकल है इट इज़ स्टोर्ड इन 3 डिफरेंट टैंक्स, और हर टैंक के अंदर जो है वो एक सेंसर इंस्टॉल्ड है जो कि हाई प्रोड्यूस करता है
when the level of the chemical tank drops below to the specific point। यानी कि 3 टैंक्स हैं, उनमें 3 सेंसर लगे हुए हैं, और जब वो केमिकल सॉल्यूशन रिड्यूस होता है, फॉल डाउन करता है अपने स्पेसिफाइड लेवल से, तो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है सेंसर की जानिब से। सो यू हैव टू डिज़ाइन अ सर्किट, आपको एक कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करना है जो कि मॉनिटर करे केमिकल लेवल इन ईच टैंक, यानी कि हर लेवल को मॉनिटर, हर टैंक को मॉनिटर करे और इंडिकेट करे, यानी कि अलार्म चला दे या बजर जला दे कब, जब एनी टू ऑफ द टैंक्स ड्रॉप बिलो द स्पेसिफाइड पॉइंट। यानी कि अगर दो जो है, कोई से भी दो टैंक्स में लेवल कम होता है तो वो अलार्म या इंडिकेशन उसकी दे दे। तो इसका मतलब 3 टैंक्स हैं, तो और हमें दोनों पे 2 टैंक्स को डिटेक्ट करना है कम से कम, यानी कि एक वक्त में अगर 2 डाउन होते हैं, तो अगर ये होता कि टैंक ए और टैंक बी, तो और गेट यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 3 में से जब कोई से भी 2, एक वक्त में 2 टैंक्स का खाली होना बहुत ज़रूरी है, तो हमें दोनों, तो वो जब भी खाली होगा तो वो 1 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो और एंड गेट 1 प्रोड्यूस कब करता है, जब दोनों इनपुट उसके हाई होंगे, यानी कि दोनों टैंक्स जब लो होंगे तो डेफिनेटली वो हाई प्रोड्यूस करेंगे, हाई प्रोड्यूस करेंगे तो वो एक गेट को मिलेगा, तो वो गेट अगर एंड होगा तो वो 1 प्रोड्यूस कर देगा। इसके बरअक्स अगर और गेट लगा देते हैं यहाँ पे, तो क्या होता कि एक टैंक भी अगर जो है वो उसका लेवल रिड्यूस होता तो वो उसी पे हाई प्रोड्यूस कर देता। बहरहाल तो 3 टैंक्स, 3 गेट्स हमें चाहिए होंगे, एंड गेट्स जो है, लाइक अगर 3 टैंक्स हैं ए बी सी करके, तो एक गेट जो है वो ए बी को मॉनिटर कर ले, दूसरा गेट जो है वो बी सी को कर ले, और तीसरा गेट जो है वो ए सी को कर ले, ठीक है। यहाँ पे यही तरतीब बताई हुई है कि गेट 1 चेक करेगा ए बी को, गेट 2, ये सारे गेट्स जो हैं वो एंड गेट्स हैं, ठीक है। तो अगर ए बी जो है वो उनका लेवल फॉल कर जाता है तो गेट 1 प्रोड्यूस कर देगा हाई, ठीक है। अगर ए और सी का लेवल डाउन होता है तो गेट 2 कर देगा, और अगर बी और सी टैंक्स का लेवल डाउन होता है तो गेट 3 हाई प्रोड्यूस कर देगा। इसके बाद हमें एक और गेट की ज़रूरत पड़ेगी जो इन तीनों गेट्स के आउटपुट को सम कर दे, ताकि हमें कम्युलेटिव आंसर मिल जाए व्हेन एनी ऑफ द 3 कंडीशंस जो है वो ट्रू हो, ठीक है। तो इसका सर्किट कुछ इस तरह बन जाएगा। यहाँ आप देखें कि जो हमने तरतीब बनाई थी ए बी बी सी और सी ए की, वो इन गेट्स को मिल रही हैं और इनके आउटपुट फिर और हो रहे हैं, और जो है वो इंडिकेशन हो रही है विद व्हेन एनी ऑफ द 2 टैंक्स फॉल बिलो द स्पेसिफाइड पॉइंट, ठीक है। अभी जो हमने लॉजिक परफॉर्म जो लॉजिक सर्किट बनाया था उसको एंड और लॉजिक भी बोलते हैं, या सिंपली एसओपी की इम्प्लीमेंटेशन जब की जाती है तो एंड और लॉजिक के ज़रिए की जाती है। अगर आप उस एंड और लॉजिक को कॉम्प्लीमेंट कर दें या एंड और लॉजिक को इन्वर्ट कर दें तो इट बिकम्स एंड और इन्वर्ट लॉजिक, और जब आप ऐसा करते हैं तो यू विल बेसिकली कम अप विद दी प्रोडक्ट ऑफ सम ट्रम इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि प्रोडक्ट, अगर जिस समय मैंने एक टास्क दिया था कि सम ऑफ प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट किया जाए, तो आप क्या करें, सिंपली एसओपी फॉर्म बनाकर उसको उसको इन्वर्ट कर दें, उसको एक कंप्लीट ओवर बार कर दें। तो यहाँ पर भी यही लॉजिक है कि व्हेन द आउटपुट ऑफ एसओपी फॉर्म इज़ इन्वर्टेड तो सर्किट इज़ कॉल्ड एंड और इन्वर्ट सर्किट, और ये बेसिकली आपको प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट ऑफ सम इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ आप देखें ये आपके एंड गेट्स लगे हुए हैं जो कि प्रोडक्ट टर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्ट टर्म के बाद और गेट है जो कि सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके बाद हमने एक इन्वर्टर लगाया हुआ है जो इस पूरे के ऊपर बार ले आएगा। जब बार आएगी तो उस पे फिर डी मॉर्गन थ्योरम लगेगा, और डी मॉर्गन थ्योरम इस चीज़ को जो है प्लस को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देगा। अब ये जो कंप्लीट बार है इससे क्या होगा, इन तीनों के दरमियान प्लस की साइन आ जाएगी और इन दोनों के दरमियान प्लस की साइन आ जाएगी और सी का कॉम्प्लीमेंट ख़त्म हो जाएगा। ये बेसिक रूल हमने पढ़ा था। तो POS और SOP आर एन एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारे पास कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स की, वो एक्स और गेट है। अमूमन एक्स और गेट को जो है वो सिंगल गेट के तौर पे यूज़ मतलब कंसीडर किया जाता है, लेकिन बेसिकली
एक्स और गेट जो है ना वो कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट ही है, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा, जब आप इसकी एक्सप्रेशन को देखेंगे जो हमने चैप्टर 3 में भी देखी थी कि ए कॉम्प्लीमेंट बी और प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यहाँ पे एंड भी हो रहा है और फिर और, यानी कि वही एसओपी वाली एक्सप्रेशन है एक तरह की। तो ये पूरी एसओपी एक्सप्रेशन है ऑफ एक्स और गेट। तो ये हमें बताता है कि जो एक्स और गेट है या जो एक्स और लॉजिक है वो एक सिंगल गेट नहीं है बल्कि एक कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जिसमें दो गेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप हमने एक कॉन्सेप्ट याद रखा हुआ था कि सेम कम्बिनेशन पे 0 और अल्टरनेट इनपुट पे 1, लेकिन अगर आप इसको इस एक्सप्रेशन के हिसाब से भी आउटपुट चेक करेंगे तो आपके पास यही आउटपुट आएगा। इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ए सिंपल, बी का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट और बी सिंपल, दोनों को और कर दिया, यू विल गेट द एक्सक्लूसिव और इम्प्लीमेंटेशन। इसका एक जेन्युइन और स्टैंडर्ड सिंबल है इस तरह का जो कि अमूमन यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन इनसाइड दैट सिंबल और इनसाइड दिस लॉजिक सर्किट जो पूरी कंप्लीट डिटेल है या जो एक्सप्लेनेशन है वो ये सर्किट है। मैथमेटिकली इसको इस तरह जो है ना प्लस साइन और फिर उसको सर्किल आप कर दें, इस तरह भी एक्स और का ऑपरेशन शो किया जाता है, ठीक है। तो एक्स और भी एन एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट का क्या मामला होता है कि ये सेम कम्बिनेशन ऑफ इनपुट पे 1 प्रोड्यूस करता है, जैसे जो कि बिल्कुल अपोजिट है एक्स और का। वो सेम कम्बिनेशन पे 0 प्रोड्यूस करता था और ये सेम कम्बिनेशन पे, यानी कि जब दोनों इनपुट एग्री हो रहे हैं, यहाँ एग्री का टर्म यूज़ किया जा रहा है कि जब दोनों इनपुट एग्री हैं, सेम हैं, तो वो 1 प्रोड्यूस कर रहा है। जब दोनों इनपुट डिससिमिलर हैं, डिसएग्री हैं, तो वो 0 प्रोड्यूस कर रहा है। इसकी एक्सप्रेशन देखेंगे आप तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये भी एक कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है, एक्स नॉर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और इसका जो है ना एक सिंबल देखेंगे आप तो देखें वही एक्स और वाला है और यहाँ पे जो है वो निगेशन साइन है या बबल है, ठीक है। तो इस इम्प्लीमेंटेशन से भी अंदाज़ा हुआ, इस एक्सप्रेशन से भी अंदाज़ा हुआ कि ये एक स्टैंड अलोन गेट नहीं है बल्कि इट्स अ कंप्लीट कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, ठीक है। अब एक एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल एग्जांपल है, ठीक है जनाब। ये 3 सर्किट्स हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड देन द थर्ड वन, ठीक है। पहली जो एग्जांपल है उसमें एक एक्सक्लूसिव और गेट यूज़ हुआ है, ठीक है। एक्सक्लूसिव और गेट जो है वो सेम कम्बिनेशन पे 0 प्रोड्यूस करता है, यानी कि दोनों इनपुट्स पे अगर 1 1 या दोनों इनपुट पे 0 0 आ जाए तो आउटपुट पे 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ अभी हमें ये नहीं देखना कि इसके दोनों इनपुट्स क्या हैं, अभी हमें ये देखना है कि ये एक एलईडी इंस्टॉल है और ये उसकी पॉजिटिव टर्मिनल है जो कि पॉजिटिव वोल्टेज से लगा हुआ है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, यानी कि ये एलईडी ऑन तब होगी जब यहाँ वाले टर्मिनल के ऊपर जो है वो 0 आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके इनपुट्स क्या हैं। अब आप यहाँ देखें कि ये जो स्विच हैं, ये 2 स्विच, ये ओपन है यानी कि ग्राउंड नहीं है, ठीक है। और यहाँ से एक 5 वोल्ट का सिग्नल आ रहा है जो कि यहाँ भी आ रहा है और वो इधर भी जा रहा है, लेकिन ये क्योंकि ओपन सर्किट है तो यहाँ करंट नहीं डाइवर्ट होगा, सारा करंट यहीं आ जाएगा क्योंकि ओपन सर्किट का मतलब होता है कि इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा जो इनपुट है वो यहाँ से आ रहा है 5 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे टच हो रहा है और यहाँ से टच होके वो इस पर आ रहा है और यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे ओपन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो इनपुट्स हैं वो सेम, उन पे वैल्यू है, सेम कम्बिनेशन है। तो सेम कम्बिनेशन ऑफ इनपुट पे एक्स और 0 प्रोड्यूस करता है, तो जब यहाँ 0 मिलेगा तो जाहिर सी बात है ये एलईडी टर्न ऑन हो जाएगी, ठीक है। दूसरी एग्जांपल क्या है, इसमें एक्स नॉर है। इसमें एलईडी पहले आप देख लेंगे, एलईडी के ऑन होने की कंडीशन वही है, यानी कि एलईडी को 0 चाहिए और एक्स नॉर 0 कब देता है, जब ऑल्टरनेट इनपुट्स मिलेंगे, ठीक है। ऑल्टरनेट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे वो देख लेते हैं। यहाँ से पॉजिटिव वोल्ट आ रहा है जो इसको टच कर रहा है और ये ओपन सर्किट है इसलिए करंट यहाँ नहीं जाएगा बल्कि सारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे तो उसको 1 मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ देखें अगर आप
इस वाले इनपुट पर, तो यहाँ पे यहाँ पे टच होकर यहाँ भी जा रहा है करंट और यहाँ पर भी आ रहा है। अब क्योंकि ये टर्मिनल यहाँ पे ये जो बी वाला इनपुट है ये ग्राउंड हुआ है, यानी कि अब इससे पहले वाले एग्जांपल में क्या था, ओपन था स्विच, अब यहाँ पे स्विच क्लोज हो गया है। तो जब स्विच क्लोज हुआ है तो इट प्रोवाइडिंग अ लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। अब करंट के पास दो रास्ते हैं, एक ये ग्राउंड की तरफ और एक ये गेट की तरफ। गेट की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, रुकावट होगी, तो करंट लव्स टू फ्लो इन अ लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। जहाँ जिस पाथ पे करंट को कम रेजिस्टेंस मिलेगी वो वहाँ फ्लो करेगा। तो ये जो वोल्ट का करंट आ रहा है 5 वोल्ट का, ये यहाँ चला जाएगा बजाय इसके, यानी कि यहाँ पे 0 मिलेगा और यहाँ पे 1 मिलेगा, यानी कि हमें ऑल्टरनेट इनपुट्स मिल रहे हैं। ऑल्टरनेट इनपुट्स के ऊपर 0 प्रोड्यूस होता है एक्स नॉर के अंदर, ये एक्स नॉर गेट है, तो जब यहाँ 0 मिलेगा तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं, यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स और गेट है, एक्स नॉर नहीं है। एक्स और गेट सेम कम्बिनेशन पे 0 प्रोड्यूस करता है और यहाँ अगर 0 मिल जाता है तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि सेम कम्बिनेशन ऑफ इनपुट मिल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे ये इनपुट है 5 वोल्ट और 5 वोल्ट ओपन होने की वजह से पूरा का पूरा यहाँ मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये ग्राउंड हो जाता है, तो ये वोल्ट यहाँ चला जाता है, यहाँ नहीं मिलता, यहाँ पे 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे मिल रहा है ऑल्टरनेट इनपुट, ठीक है, और ये एक्स और गेट है। तो एक्स और गेट के अंदर सेम कम्बिनेशन पे 0 और ऑल्टरनेट इनपुट पे 1 मिलता है। तो यहाँ पे 1 मिलेगा तो ये एलईडी टर्न ऑन नहीं होगी। तो बी और ए की जो एलईडीज हैं वो टर्न ऑन हो जाएंगी और सी एलईडी टर्न ऑन नहीं होगी। ठीक है जनाब, ये एग्री और डिसएग्री टर्म्स में भी मैंने यहाँ लिख दिया है। आगे चलते हैं। हमने काफ़ी पहले शायद चैप्टर 1 में पैरिटी कोड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हम पैरिटी कोड को बनाना सीखेंगे, इवन पैरिटी कोड को बनाना सीखेंगे। ठीक है, इवन पैरिटी कोड का मामला क्या होता है कि इट काउंट्स द नंबर ऑफ वंस। अगर नंबर ऑफ वंस आपके डेटा कोड में ऑड हैं तो वो उसमें 1 ऐड कर देगा, और अगर डेटा यूनिट में आपके नंबर ऑफ वंस जो हैं वो इवन हैं तो फिर वो 0 ऐड करेगा। पर्पस क्या है कि पर्पस इज़ टू कीप द टोटल नंबर ऑफ वंस इवन। ठीक है, तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये उसकी वही सिंपल थ्योरी है कि फॉर इवन पैरिटी, अ पैरिटी इज एडेड टू द ओरिजिनल कोड टू मेक द टोटल नंबर ऑफ वंस इन द कोड इवन। ठीक है जनाब, तो ये एक बेसिक सर्किट है इसका इवन पैरिटी जनरेटर। ये आपकी 4 डेटा बिट्स हैं और इनकी कम्बिनेशंस को चेक करते हुए और ये 3 एक्सक्लूसिव और गेट लगाए गए हैं और इनसे पैरिटी बिट जनरेट की जा रही है जो कि इवन पैरिटी है, यानी कि इवन नंबर ऑफ वंस रखे जाएंगे हर हाल में। ठीक है जी, अब ये सर्किट कैसे काम करता है, हम कुछ इनपुट अज्यूम कर लेते हैं। पहला इनपुट हमारा क्या है, 0 0 0 0, यानी कि यहाँ पे एक भी 1 नहीं है या 0 नंबर ऑफ वंस हैं। तो 0 नंबर ऑफ वंस आर कंसिडर टू बी इवन नंबर ऑफ वंस। तो A0 भी 0, A1 भी 0, A2 भी 0 और A3 भी 0 है। तो यहाँ पे सेम कम्बिनेशन है, यहाँ पर भी सेम कम्बिनेशन 0, तो सेम कम्बिनेशन पे 0 और सेम कम्बिनेशन पे 0, तो दोनों इनपुट 0 हैं तो यहाँ पर 0, यानी कि जो फाइनल पैरिटी बिट है वो 0 है। तो इन 4 डेटा बिट्स के साथ जो मज़ीद एक एडिशनल डेटा बिट या पैरिटी बिट ऐड होने वाली है वो है 0 की। आ रही बात समझ में, यानी कि इसके ऐड हो जाने के बाद वंस की तादाद पे फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से यहाँ पर भी इवन नंबर ऑफ वंस हैं। ये जो ई लिखा है ये इवन ई को शो कर रहा है कि जो डेटा यूनिट में ये हम बाई परसेप्शन बता रहे हैं। ठीक है, और ये बाई सर्किट जनरेट हो रहा है। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो सेम कम्बिनेशन पे 0, सेम कम्बिनेशन पे 0, फिर दोनों जगह 0 हैं तो 0 आ गया। तो इन 4 वंस के साथ उसने 0 ऐड करेगा ताकि जो टोटल नंबर ऑफ वंस की तादाद है वो 0 इवन ही रहे। यहाँ देखें आप,
1000, यानी कि यहाँ 10 और यहाँ 00, तो ये टोटल नंबर ऑफ वंस जो हैं वो ऑड हैं। यहाँ पे इस सर्किट को वन हर हाल में जनरेट करना पड़ेगा ताकि नंबर ऑफ वंस इवन हो जाएं। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट इनपुट है, ऑल्टरनेट इनपुट पे 1, यहाँ 00 था, यहाँ था 10, ठीक है। तो यहाँ 00 है तो सेम कम्बिनेशन पे 0, और यहाँ ऑल्टरनेट इनपुट पे 1, तो यहाँ 1 और यहाँ 0, तो ये ऑल्टरनेट हो जाता है, तो ऑल्टरनेट पे दोबारा 1 आ जाएगा, यानी कि जो पैरिटी बिट आई वो 1 आई, तो वो पैरिटी बिट ऐड हो जाएगी इन 4 बिट्स के साथ। तो जब ये पैरिटी बिट 1 और ये वाला 1, तो इवन नंबर ऑफ वंस हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा मामला, ठीक है। तो ये जो कोड है, ये जो सर्किट है, ये कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है, क्योंकि आप देखें कि मुख्तलिफ गेट्स यूज़ हो रहे हैं एक्सक्लूसिव और के, एक गेट से काम नहीं हो रहा, मुख्तलिफ गेट यूज़ हो रहे हैं, और इसका काम जो है वो इवन पैरिटी कोड जनरेटर है। नाउ इस प्रॉब्लम को समझ जाने के बाद मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि ऑड पैरिटी जनरेटर कैसे बनाया जाए, दैट कीप्स द नंबर ऑफ वंस ऑड। और ये तो जनरेटर है, ठीक है। चेकर कैसे बनेगा कि जिसको ये 5 बिट्स मिलें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और वो फैसला करे कि जो नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन ही हैं या नंबर ऑफ वंस ऑड ही हैं। क्योंकि आपको इवन बनाना है तो चलें आप इवन चेक कर लें, इवन चेकर बना लें, और वो ये चेक करे कि जो पैरिटी है वो ठीक है या नहीं है, एरर आया है या नहीं आया, ठीक है। तो ये 2 काम करने हैं यहाँ से आपको। तो हमने देख लिया कि जो कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स से मुराद क्या होती है, ठीक है। SOPs एंड POS आर द बेस्ट एग्जाम्पल। तो इम्प्लीमेंटेशन देखें, अगर आपको SOP या एक कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट इम्प्लीमेंट करना हो और आपको एक SOP एक्सप्रेशन दे दी जाए, ठीक है, मुख्तलिफ एतबार से आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा सकते हैं। पहली वे आउट क्या है कि आपको हो सकता है एक्सप्रेशन दे दी जाए SOP की, जिस तरह ये। तो अब एक्सप्रेशन देखकर जितनी प्रोडक्ट टर्म्स हैं उतने आपको एंड गेट्स चाहिए, और फिर उनके और कुछ वेरिएबल्स के लिए आपको उनका कम्प्लीमेंट भी चाहिए होगा, लेकिन हम यहाँ अज्यूम करेंगे कि हमारे पास कम्प्लीमेंट अवेलेबल है, नहीं तो नॉट गेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक और गेट और 3 एंड गेट से ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। 3 एंड गेट which have the अवेलेबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और गेट जो इस SOP को इम्प्लीमेंट कर देगा। दूसरा तरीका कम्बिनेशन लॉजिक की इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि हो सकता है आपको एक्सप्रेशन ना दी जाए बल्कि आपको एक के मैप दे दिया जाए, जिस तरह यहाँ पे। तो अब यहाँ पे 1 प्लेस्ड हुआ हुआ है, के मैप दिया हुआ है आपको डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ से आपको एक्सप्रेशन बनानी है। पहले इस वाली स्लाइड में क्या था, एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन थी। यहाँ पे के मैप के ज़रिए एक्सप्रेशन बनानी है, और उसके लिए क्या करना होगा कि ग्रुपिंग करनी होगी। ये 2 1 और ये 2 1 ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो हैं विद इन दी कॉलम यहाँ देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है या कौन सा वेरिएबल 2 फॉर्म्स में अवेलेबल है, कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट। तो वो B है, तो B कैंसिल हो जाएगा, ये हमें देगा A कॉम्प्लीमेंट और C कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से वो पहले इसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखें C चेंज होता है, C और C कॉम्प्लीमेंट तो वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मिलेगा A कॉम्प्लीमेंट B। और यहाँ पे जो है वो B चेंज हो रहा है, तो वहाँ से A कॉम्प्लीमेंट B मिलेगा। तो एक्सप्रेशन बन गई A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट B, यानी कि ये दोनों तो प्रोडक्ट टर्म्स हैं और फिर बीच में और गेट, इस तरह। तो 2 तरीके हो गए जिनसे हम कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट बना सकते हैं, या तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन दे दी जाए या फिर के मैप। और आखिरी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि ट्रुथ टेबल दिया हुआ हो आपको इस तरह से। तो अब आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है वहाँ पे उसकी प्रोडक्ट टर्म लिख लें और फिर प्रोडक्ट टर्म से कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट बना दें। तो बहरहाल ये बहुत एक इजी चैप्टर है, इसलिए मैं आज इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट करूँगा इसको। और इसमें सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स का।
चैप्टर 6 जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है और उसमें हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में जो है वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी के बारे में बताया हुआ है कि जो नैंड गेट हैं और जो नॉर गेट हैं, तो ये आपने लैब में भी पढ़ा होगा कि दे आर नोन एज अ यूनिवर्सल गेट्स। क्यों यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं इनको? क्योंकि विद बाय यूजिंग द नैंड गेट्स वी कैन क्रिएट अदर फंडामेंटल गेट्स, जैसे कि इन्वर्टर है, नैंड से आप बना सकते हैं। ठीक है, एंड है, आप वो 2 दफ़ा नैंड लगाकर बना सकते हैं। ठीक है, और गेट को इम्प्लीमेंट करना है तो वो भी नैंड से किया जा सकता है इस तरह, और ये प्रूफ किए जा सकते हैं। आप इन पे इनपुट दें, ठीक है, और बूलियन एक्सप्रेशंस लगाएं कि भाई ये ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर वो दोनों जो है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट और प्रीस एंड की नैंड की वजह से कंप्लीट बार आ जाएगा। कंप्लीट बार आने की वजह से क्या होगा, डी मॉर्गन सप्लाई होगा और वो प्लस में चेंज हो जाएगा और दोनों की जो डबल डबल बार हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से नॉर गेट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यही बताने की कोशिश की जा रही है कि जो नैन गेट है या जो आगे आएगा नॉर गेट, दे आर नोन एज अ यूनिवर्सल गेट एंड दे कैन इम्प्लीमेंट ऑल द दीज 4 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ गेट। अब फ़ायदा क्या है कि अगर आपके पास एक आईसी है जिसमें सिर्फ नैंड गेट्स ही हैं, तो आप उससे नॉर गेट भी बनवा सकते हैं, और गेट भी बना सकते हैं, और एक आईसी में मल्टीपल गेट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नॉर गेट है, वो भी यूनिवर्सल है एंड इट कैन फॉर्म ऑल द बेसिक गेट्स। और से आप इन्वर्टर बना सकते हैं, नॉर से आप और गेट भी बना सकते हैं 2 दफ़ा इस्तेमाल करके। नॉर ही गेट से आप एंड गेट भी बना सकते हैं, और फाइनली जो है वो नैंड गेट भी बना सकते हैं। इसको प्रूव करना बहुत आसान है। ठीक है, आप बूलियन एक्सप्रेशंस लगा के इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ पल्स वेव फॉर्म बिहेवियर। यानी कि कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट अगर आपको दे दिया जाए और आपको जो है वो इनपुट और आउटपुट जो है वो पल्स की टर्म्स में पूछा जाए, क्योंकि ये चीज़ आपने चैप्टर 3 वगैरह में भी की होगी, लेकिन वहाँ मामला क्या था कि वहाँ एक ही गेट था। ठीक है, और हम उसका बिहेवियर देख रहे थे इन दी टर्म्स ऑफ पल्सेस। ठीक है, लेकिन अगर कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है तो यहाँ देखें, यहाँ इसका फाइनल आउटपुट जो है ना वो गेट 3 की आउटपुट से मिलेगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी कि गेट 3 की वेव फॉर्म ड्रॉ करने के लिए ज़रूरी है कि मुझे पता हो कि भाई गेट 1 का आउटपुट क्या है, गेट 2 का आउटपुट क्या है। तो कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स के साथ आप जब भी डील करें तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप इंडिविजुअल गेट्स का आउटपुट ड्रॉ कर लें। जैसे मैं गेट 1 का ड्रॉ कर लेता हूँ। गेट 1 इज़ नथिंग बट सिंपली अ और गेट, और को इनपुट क्या मिल रहे हैं, ए का इन्वर्ट और बी सिंपल, यानी कि बी तो जो भी ये यहाँ ड्रॉ हुआ है आप वो कंसिडर कर लें और ए को इन्वर्ट करवा दें। आप चाहें तो ए को भी इन्वर्ट बना सकते हैं ताकि आसान हो जाए, और फिर दोनों पे और का ऑपरेशन परफॉर्म कर दें। इसी तरीके से गेट 2 ड्रॉ हो जाएगा, वो भी और गेट है। और फिर फाइनली जो है गेट 3, दैट इज़ दी एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो एंड के लिए जो है वो दोनों का हाई होना ज़रूरी है, और वो इस रीजन में हाई हो रहे हैं। ठीक है, और एक इस रीजन में हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये आउटपुट बन सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप आप क्या करें, आप ट्रुथ टेबल बना लें। अब 4 इनपुट्स हैं ए बी सी डी, तो 16 पॉसिबल कम्बिनेशंस हो जाएंगे। और दूसरा क्या करें, जो वेवफॉर्म्स हैं उनके अगेंस्ट आप उनकी बाइनरी वैल्यूज़ लिख दें। ठीक है, इस तरह ऑपरेशन परफॉर्म करना थोड़ा आसान हो जाएगा। और फिर गेट 3 का जो वैल्यू है वो आप निकाल दें। गेट 1 क्या है, गेट 1 अगेन और है ऑफ इन्वर्टेड ए एंड बी। तो इन्वर्टेड ए एंड बी का मतलब क्या है कि ये 1 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा। इसका और कर लें तो 1 आएगा। इस तरह आप इस तरह भी कर सकते हैं और डायरेक्ट वेवफॉर्म से भी कर सकते हैं। तो नट शेल में बता दूं कि अगर कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है और उसका पल्स वेवफॉर्म दी गई हैं और आउटपुट पूछा जा रहा है, तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ना कि आप फाइनल आउटपुट को जो है एक ही स्टेप में ड्रॉ नहीं करेंगे। वो कर भी नहीं सकते जब तक आपको
करस्पॉन्डिंग और प्रीवियस गेट्स के आउटपुट का ना पता हो। ठीक है, तो that's come to the end of this chapter number 5. I also uploaded the PDF version of this slide, और उस स्लाइड के एंड में आपको इस तरह के क्विजेस मिलेंगे जस्ट सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, तो वो कर लीजिएगा। और एंड में फिर की भी अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर 6 शुरू करेंगे, जिसमें एडर्स और कंपैरेटर्स और मल्टीप्लेक्सर वगैरह हैं। तब तक आप अपनी सारी वीडियोस देख लें और जो भी क्यूरीज हैं वो नेक्स्ट सेशन में फिर मुझसे क्लियर कर लें। अल्लाह हाफिज़।